जल विभाग का भी नजरिया लेना चाहता हूं। जाहिर है बिजली और पानी आपको हमेशा वहां चाहिए जहां आप रहना चाहते हैं, वहां से निस्तारण की व्यवस्था चाहिए, आपको सीवरेज की व्यवस्था चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो कोई जगह रहने लायक नहीं होगी। और वो जहां पर मेहमानों को भी बुलाकर, विदेशी मेहमानों को भी बुलाकर रुकवाया जा रहा था, जाहिर है वहां पर ये सब व्यवस्थाएं तो अपनी जगह रखी गई होंगी, तभी वहां पर ये सब चल रहा था। जल बोर्ड का इसमें नजरिया क्या है, जरा वो भी मैं जानना चाहता हूं। RS त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, जल बोर्ड, पानी का कनेक्शन, डिपार्टमेंट का स्टेक, क्योंकि जल बोर्ड को भी इंटीमेशन दिया जाता है जब कहीं इस तरीके का कोई प्रतिष्ठान शुरू करता है कोई, इस मामले में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते सर। देखिए, जल तो एक बेसिक नीड है, चाहे वो इलीगल कॉलोनी है, चाहे वो लीगल कॉलोनी है, प्लांट है, अनप्लांट है, नक्शा पास है या नहीं है, ये नहीं देखा जाता। वहाँ ये देखा जाता है कि आदमी की ओनरशिप है, ऑनरशिप नहीं है, अगर टेनेंट है तो उसका NOC है कि नहीं ओनर से, और वहाँ कोई आदमी रह रहा है कि नहीं रह रहा, पोजेशन में है कि नहीं है, इसलिए हम पानी दिया जाता है उनको कनेक्शन। ये बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है दिल्ली जल बोर्ड का। वहाँ फायर सेफ्टी का क्या अरेंजमेंट है, वो लीगल है या इलीगल है, ये जल विभाग नहीं देखता, क्योंकि चूंकि ये बेसिक नीड है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, दोनों के रूल एक सही है। ओनरशिप है और हमारा आदमी रह रहा है, प्रूफ है उसके पास, तो पानी का कनेक्शन दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन भी ऐसे दिया जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब हमें कहा जाता है कि ये इलीगल है, अब इसको काट दीजिए। तब हमें एक्शन लेना पड़ता है कि इसको काटिए। तो सर ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। पहले आप लोगों से कहा जाता है कि मानवीय आधार पर जल बहुत आवश्यक है, उसके बगैर जीवन संभव नहीं है, इसलिए कैसा भी है, अधिकृत है, अनाधिकृत है, वैधानिक तरीके से बना, अवैधानिक तरीके से बना, आप वहां पर वाटर सप्लाई दे दीजिए। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है काट दो कनेक्शन। तो फिर कटवाया क्यों जाता है? अगर इसमें मानवीयता, देखिए मानवीयता है कि इतने सारे लोग, 21 लोग वहां जिंदा तंदूर की तरह भुन गए, ये क्या ये मानवीयता है सर? ये क्या अगर इन जगहों पर ऐसे मेंटेलिटी वाले लोगों को कि दिल्ली ये सब चलता है, 6 की जगह 25 कमरे बना रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए क्या ये आवश्यक नहीं है कि इसी जगहों पर पहले ही फर्स्ट इन प्लेस, अगर आपके पास आवश्यक अप्रूवल्स ना हो तो आप उनको कनेक्शन ही ना दें? क्या ये आपको नहीं लगता कि आवश्यक होना चाहिए? आपका नजरिया, जाहिर मैं रिस्पॉन्सिबल मानते हुए डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको ये मानते हुए पूछ रहा हूं कि क्या व्यवस्था के हिसाब से इन चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता है या ऐसे ही चलना चाहिए? नहीं, देखिए, व्यवस्था के हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। सभी विभाग को, मैं जल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज तो पहला विभाग तो MCD है, जो नक्शा पास करता कुछ और है लेकिन वहाँ बनता कुछ और है। और ये देखिए, यहाँ के आंकड़े हैं 16, कम से कम 8% से भी कम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं। अब इस वाले मामले में तो उमेश सहगल साहब कह रहे हैं कि ये जो है लाल डोरा वाली जगह, या MCD करे तो क्या करे? ठीक है, विजिलेंट हुआ जा सकता है, बट दिस इज नॉट देयर मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो विभाग है, दूसरा एक फायर विभाग भी है, यहाँ एक बड़ा अच्छा अजीब सा नियम है कि 50 फुट से अगर ऊपर की जमीन वो होगी, बिल्डिंग होगी, तो NOC लेने की जरूरत है, अगर नहीं है, क्योंकि चाहे वो 50 फीट से नीचे है या कम है, कुछ भी है, लेकिन वहाँ ये इस तरह के घटनाएं तो हो सकती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लोर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो अप्रूव किया हुआ है, लेकिन घटनाएं तो सब जगह हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि बेसिक नीड होनी चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए जब वो नक्शा पास हो, और नक्शा पास होने के बाद, मैं यहाँ बर्लिन में हूँ, जर्मनी में हूँ, यहाँ 3 अथॉरिटी हैं जो फायर विभाग को देखती हैं। पहली चीज, जो नक्शा पास होता है तब वो ऑडिट करते हैं, उसके बाद जब बिल्डिंग बनती है तब ऑडिट करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जाके घर का ऑडिट करती है कि फायर प्रूफ है कि नहीं घर ये, और अगर है तभी सारी बेसिक सुविधाएं दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती। तो इस तरह के स्ट्रिंजेंट कानून होने चाहिए अगर हमें ऐसी घटनाओं को बचाना है, ऐसी घटनाओं से बचना है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, जल बोर्ड को देख चुके हैं पहले। RS त्यागी साहब का कहना यह है कि मैं जब दूसरी जगहों पर देखता हूं, उनका सीधा सा कहना यह है कि अब जैसे वो बर्लिन का एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट नियम है, और एक नहीं 2-2, 3-3 अप्रूवल्स होने के बाद, एंश्योर करने के बाद, मतलब डबल श्योर, ट्रिपल श्योर होने के बाद किसी जगह पर ये सुविधाएं दी जाती है कि हाँ अब ये माकूल जगह है, यहाँ इंसानी जान को खतरा नहीं है, यहाँ ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब लेकिन जरा मैं इसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। LN राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को बड़े अच्छे से समझते हैं। BNB या इस तरीके के दूसरे ये होम स्टेज चलाना, इसके संदर्भ में जो आवश्यक चीजें हैं उनको फॉलो करना या नहीं करना, और पुलिस के उससे संदर्भ में ये बताना कि इंटीमेशन हम आपको भी दे रहे हैं। तो सर अगर इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फायर डिपार्टमेंट से NOC की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो एक पर्टिकुलर हाइट से कम है,
तो ये सिर्फ इंटीमेशन के अलावा इसमें क्या है? इज इट ओनली ये क्या एक तरीके का खाना पूर्ति है सर जो हो रही है? देखिए, मैं पहले सिस्टम समझा देता हूं किस प्रकार से लाइसेंस मिलता है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो थी वो ये है कि कोई भी आदमी अपने घर में अगर रह रहा है तो उसके 1 या 2 कमरे वो ऐसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में दे सकता है। यहाँ पर वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम का अप्रूवल तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ओनर नहीं रह रहा, ये बड़ी कंडीशन होती है, ओनर उसमें रहना चाहिए उसी घर में, तभी वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम के अंदर आता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फायर की एनओसी की बात कर रहे हैं, फायर की एनओसी डेफिनेटली है कि 12 मीटर से अगर ऊंचा कोई रेस्टोरेंट है तभी उसकी जरूरत पड़ती है, इससे नीचे अगर है तो उसमें फायर की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो परमिशन जो मिली थी, जब वो मिलती है तो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के पास लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में ईटिंग हाउस का एक डिपार्टमेंट है जो कि परमिशन देता था पहले। वो ईटिंग हाउस की परमिशन देने से पहले पूरा देखते हैं, वो एमसीडी की एनओसी लेते हैं कि वहाँ पर स्वच्छता वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, पार्किंग की जगह देखते हैं पार्किंग है कि नहीं है, उसके बाद आने जाने का रास्ता पूरा है कि नहीं है, और फायर अगर लग जाए तो उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स है। जिस जगह पर अगर फायर की एनओसी की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाल लाल रंग के डब्बे लगे होते हैं, वो फायर अगर छोटी मोटी फायर अगर हो जाती है तो उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं इमीडिएटली। और वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ साथ ऐसा स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं है तो जो उन इक्विपमेंट्स को यूज कर सके। तो ये लाइसेंस तो इनको मिला ना, इसके बावजूद कि इन्होंने सारी चीजें इन प्लेस नहीं की थी, उसके बावजूद इनको मिला और ये चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लाइसेंस है या नहीं है वो चला रहे हैं। आगे बता रहा हूँ ना सर, बहुत जल्दी से सर, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात अगर करें। ये बात आगे मैं आगे बता रहा हूँ। लाइसेंस मिलने के बाद में वो एक लिमिटेड टाइम का होता है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल के टाइम में फिर देखा जाता है, जैसे इसमें लाइसेंस 6 बेड का मिला होगा तो उसके बाद रिन्यू जब हुआ होगा तब वो कई कमरों का हो गया, तब वहां उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। तो पहले लाइसेंस मिलता है पर्टिकुलर स्थितियों में, फिर उसका रिन्यूअल होता है।